देखिए, सबसे पहली बात है जो इस बंगाल में बहुत सारे संस्था हैं, लेकिन हमारे इस संस्था को बंगवासी मिथिला समाज समिति, आप देखिए इस संस्था को अभी जस्ट 2 या 3 महीना हुआ है। इस संस्था के अंतर्गत जितने भी हमारे सदस्य हैं, उनकी जो जागरूकता है, उनकी जो प्रखरता है और इसके जो कामरेड हैं जो इसके साथ में लेके चलते हैं, इनके जो कैप्टन हैं वो इतने ताकतवर हैं और इतने मजबूत हैं जो आज जिस संस्था को 60 दिन गिनती करके नहीं हुआ है, उनका पहला प्रोग्राम इतने सफल रहा है। और फिल्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये कार्यक्रम होली प्रीत मिलन, ये संस्था नई संस्था है बंगवासी मिथिला समाज समिति बंगवासी मिथिला समाज समिति का मैं आभार प्रकट करता हूँ। खासकर इसके जो अध्यक्ष धनंजय ठाकुर जी हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। संस्था के संरक्षक पवन जी हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। और इन्होंने हमें अवसर दिया 2 शब्द बोलने का, यहाँ मंच पर आकर अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर मिला, आकर के और अपनी भावना को अभिव्यक्त किए हैं। मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में ये बंगवासी मिथिला समाज समिति जो संस्था बनी है समिति, इससे बहुत कुछ संभावनाएं हैं और इस संभावनाएं जो है उस पर में हम लोग खरे उतरने की कोशिश हम लोग सभी करेंगे। इसमें ही आपने इतना भव्य देखिए, भव्य कार्यक्रम कहने का अर्थात कार्यक्रम तो मैं शब्द समूह का एक मतलब एक शब्द मैंने कई शब्दों का क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द होते हैं, शब्द समूह का बहुवचन, शब्द समूह का एक समूह एक, तो ये सारे संस्था और हमारे पुराने मतलब अभिभावक जो हैं यहाँ पे, वो सब आए हैं यहाँ पे और सभी ने इस होली प्रीत सम्मेलन में उनका जो बहुमूल्य समय है, उन्होंने उस समय को यहाँ पे दिया और पूरे कार्यक्रम में, चाहे वो आपने देखे हैं जो कविता के रूप में या गीत के रूप में या आशीर्वाद के रूप में मुझे मिला है। मैं इसे बंगाल में मिथिला का उत्थान के रूप में देख रहा हूँ। ऐसे बंगाल की धरती पर मिथिला मैथिली की जो इतिहास है, जो संस्कृति और परंपरा है, वो 100 वर्ष से भी पुराना है। किंतु आज जो ये बंगवासी मिथिला समाज समिति का जो कार्यक्रम हुआ होली मिलन समारोह, मैं समझता हूँ कि बदलते हुए समय के साथ बंगाल की धरती पर भी मिथिला समाज का, मैथिल समुदाय का ये उत्थान और अभ्युदय का समय है। और इसके जो कार्यकर्ता हैं, जो संस्थापक हैं, जो इनके आयोजक हैं, वो सब इतने निष्ठावान हैं अपने समाज के प्रति, अपने साहित्य और भाषा के प्रति, जो मैं इन लोगों से बहुत ही आश्वानित हूँ। और मैं ये कामना करता हूँ कि इन लोगों की जो मिशन है वो कामयाब हो आगे वाले दिनों में। और मैं ये होली की इस अवसर पर सबों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और आप सभी जो लोग आए हैं और इतनी रात तक हम लोगों के समाज की सेवा के लिए, अपनी सेवा के लिए जो आप लोग इतने मुस्तैद हैं, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ। आप सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं, आप मीडिया बंधु जितने भी हैं हमारे, इनके लिए आप लोग को शुभकामना होली का पूर्व संध्या पर। और आपके माध्यम से हमारे जितने भी प्रवासी अप्रवासी मैथिल बंधु हैं जो कि यहाँ बंगाल में रहते हैं, साथ साथ पूरे भारतवर्ष में रहते हैं, एब्रॉड में रहते हैं, सबको मैं होली का अग्रिम बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। और जब ये नया ट्रस्ट बना तो ये सारे ट्रस्ट के सहयोग से बना। ये बोले हमको सब ट्रस्ट को लेकर के एक सेंट्रल कमेटी बनाना है, जो पहले मैंने यहाँ पर कार्यक्रम के भाषण के दौरान बोला था। और मुझे उम्मीद है कि इतना दुलार और प्यार मुझे सारे संस्था से मिल रहा है। फूल चढ़ता है, दूध चलता है, दही चढ़ता है, लेकिन सब मिला दिया जाता है पंचामृत। तो ऐसा पंचामृत का निर्माण होगा जिसमें सभी आदमी उसे पान करके तृप्त रहेंगे। जो बंग प्रदेश में कहेगा कि नहीं, ये किसी भी समाज से ज्यादा शीर्षस्थ है। इसीलिए एक बार फिर जोर से जय मिथिला, जय मैथिली, मेरे साथ सब बोले जय मिथिला। आज का जो इनका कार्यक्रम है बंगवासी मिथिला समाज समिति का होली मिलन उत्सव, ये एक बहुत ही शानदार और सफल आयोजन इनका रहा
और इस तरह से ये आयोजन होना चाहिए। हर जितने भी हम लोग संस्थागत हैं, चाहे जहाँ भी हम लोग हैं, इस तरह का आयोजन हो और अपने समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसके साथ जो हम लोग चूँकि यहाँ पे नौकरी पेशा में है, व्यवसाय में है, अपनी जिस जगह पे जब भी कोई टाइम मिले समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य बोध है उसके साथ निर्वहन करना चाहिए। और इनका चूँकि दिमाग से घर में व्यक्तिगत कुछ बचा कर अकेला थे द्वारा